ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड प्रथम खंड द्विचत्वारिंशः सर्गः। अंशुमान और भगीरथ की तपस्या। ब्रह्मा जी का भगीरथ को अभीष्ट वर देकर गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर जी को राजी करने के निमित्त प्रयत्न करने की सलाह देना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। कालधर्मं गते राम सागरे प्रकृतिजनाः राजानमरोचयामासूरंसुमन्तं सुधार्मिकम्। सा राजा सुमहानासीदंशुमान् रघुनन्दन तस्य पुत्रो महानासीद् दिलीप इति विश्रुतः। तस्मै राज्यं समादिश्य दिलीपे रघुनन्दन हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेपे सुदारुणं। द्वात्रिंशत्सहस्रं वर्षाणि सुमहायशाः तपोवनगतो राजा स्वर्गं लेभे तपोधनः। दिलीपस्तु महातेजा श्रुत्वा पैतामहं वधम् दुःखोपहतया बुद्ध्या निश्चयं नाध्यगच्छत। कथं गंगावतरणं कथं तेषां जलक्रियाः तारयेयं कथं चैतानिति चिंता परो भवत। ओम नमः शिवाय। तस्य चिन्तयतो नित्यं धर्मेण विदितात्मनः पुत्रो भगीरथो नाम यज्ञे परमधार्मिकः। दिलीपस्तु महातेजा यज्ञैर्बहुभिरिष्टवान् त्रिंशद्वर्षसहस्राणि राजा राज्यमकारयत। अगत्वा निश्चयं राजा तेषामुद्धरणं प्रति व्याधिना नरशार्दूल कालधर्ममुपेयिवान्। इन्द्रलोकं गतो राजा स्वार्जितेनैव कर्मणा राज्ये भगीरथं पुत्रमभिषिच्य नरर्षभः। भगीरथस्तु राजर्षि धार्मिको रघुनन्दन अनपत्यो महाराजः प्रजा कामासा च प्रजाः मन्त्रिष्वाध्याय तद्राज्यं गङ्गावातरणेन मन्त्रिष्वाधाय तद्राज्यं गङ्गावतरणे रतः तपो दीर्घं समातिष्ठत गोकर्णो रघुनन्दन ऊर्ध्वबाहु पञ्चतपा मासाहारो जितेन्द्रियाः तस्य वर्षसहस्राणि घोरे तपसि तिष्ठतः अतीतानि महाबाहो तस्य राज्ञो महात्मनाः सुप्रीतो भगवान् ब्रह्मा प्रजानां प्रभुरीश्वरः ततः सुरगणैः सार्धमुपागम्य पितामहः भगीरथं महात्मानं तस्य मानमथाब्रवीत्। भगीरथा महाराजा प्रीतस्तेऽहं जनाधिपः तपसा च सुतप्तेन परम्बरे सुव्रताः तमुवाच महातेजाः सर्वलोकपितामहं भगीरथो महाबाहु कृताञ्जलिपुटा स्थितः। यदि मे भगवान् प्रीतो यद्यस्ति तपसः फलं सगरस्यात्मजा सर्वे मत्तः सलिलमाप्नुयुः। गङ्गायाः सलिलक्लिन्ने भस्मन्येषां महात्मनामो अस्वर्गं गच्छेयुरत्यन्तम् अस्वर् सर्वे चाप्रपीतामहाः। देवयाचेह सन्तत्यनावसीदेत कुलं च न इक्ष्वाकूणां कुले देव एष मेस्तु वरः परः। उक्तवाचं तु राजानं सर्वलोकपितामहः प्रत्युवाच शुभां वाणीं मधुरामो मधुराक्षराम मनोरथो महानेश भागीरथ महारथः एवं भवतु भद्रं ते इक्ष्वाकुकुलवर्धन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इयं हेमवती ज्येष्ठा गंगा हिमवतः सुता ताम वै धारयितुं राजं हरस्तत्र नियुज्यताम। गंगायाः पतनं राजन् पृथिवीं न सहिष्यते तावै धारयितुं राजन् नान्यं पश्यामि शूलिनः। तमेव मुक्त्वा राजानं गंगां चावास्य लोककृत जगाम त्रिदिवं देवै सर्वै सह
मरुद्गण हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड 42वां अध्याय। अंशुमान और भगीरथ की तपस्या। ब्रह्मा जी का भगीरथ को अभीष्ट वर देकर गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर जी को राजी करने के निमित्त प्रयत्न करने की सलाह देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद जी कहते हैं, हे ऋषि सनत कुमारो, आगे की कथा कहते हुए ऋषि विश्वामित्र भगवान श्री राम से कहते हैं, हे श्री राम, सगर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। हे रघुनंदन, अंशुमान बड़े ही प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दिलीप था। वह भी एक महान पुरुष थे। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर अंशुमान दिलीप को राज्य देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए और वहां अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। महान यशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्षों तक तप किया। तपस्या के धन से संपन्न हुए उन नरेश ने वहीं अपने शरीर का त्याग कर स्वर्गलोक को प्राप्त किया। अपने पितामह के वध का वृत्तांत सुनकर महातेजस्वी दिलीप भी बहुत ही दुखी रहते थे। अपनी बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद वे भी किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। वे सदा इसी चिंता में निमग्न रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का अवतरण संभव होगा, कैसे गंगा जल द्वारा इन्हें जलांजलि दी जाएगी और किस प्रकार मैं अपने उन पितरों का उद्धार करने में सफल हो पाऊंगा। प्रतिदिन इन्हीं सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्माचरण से बहुत ही विख्यात हुए थे, भगीरथ नामक एक परम धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति हुई। महातेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए 30,000 वर्षों तक राज्य किया। हे पुरुष सिंह, हे नरपति राम, उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निश्चय को न पहुंचकर राजा दिलीप रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुत्र भगीरथ को राज्य पर अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक को प्राप्त हुए। हे रघुनंदन, विश्वामित्र जी कहते हैं, धर्मात्मा राजर्षि महाराज भगीरथ के कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे तो भी प्रजा और राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के प्रयत्न में लग गए और गोकर्ण में बड़ी भारी तपस्या करने को उद्यत हुए। हे महाबाहो, हे प्रभु श्री राम, विश्वामित्र जी कहते हैं, वे अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर पंचाग्नि का सेवन करते हुए और इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखकर एक एक महीने पर आहार ग्रहण करते हुए इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए महाराज भगीरथ के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे राम, इससे प्रजाओं के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ वहां आकर तपस्या में लगे हुए महात्मा भगीरथ से इस प्रकार कहा, हे भगीरथ, हे महाराज, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ। हे श्रेष्ठ, व्रत का पालन करने वाले नरेश्वर, तुम कोई वर मांगो। तब महातेजस्वी महाबाहु भगीरथ हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए और उन सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदन किया, हे महाराज, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल है तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जल की प्राप्ति हो। इन महात्माओं की भस्म राशि गंगा जी के जल से भीग जाने पर मेरे उन सभी प्रापितामहों का अक्षय
फल प्राप्त करते हुए उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। हे देव, हे ब्रह्मा जी, मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट ना हो। हे भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश के लिए प्रभावशील हो। राजा भगीरथ के ऐसा कहने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर अक्षरों वाली परम कल्याणमयी मीठी वाणी में भगीरथ से कहा, हे इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि करने वाले महारथी भगीरथ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा यह महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण हो। हे राजन, ये है हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हेमवती गंगा जी, इनको धारण करने के लिए भगवान शंकर को तैयार करो। हे महाराज, गंगा जी के गिरने का वेग यह पृथ्वी सह नहीं सकेगी। मैं त्रिशूलधारी भगवान शंकर के सिवा और किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं देखता हूँ जो इन्हें धारण कर सके। हे राजन, तुम भगवान शिव जी को गंगा को धारण करने के लिए तैयार करो। राजा से ऐसा कहकर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा से भी भगीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। इसके बाद वे संपूर्ण देवताओं तथा मरुदगणों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे द्विचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 42वां अध्याय पूर्ण हुआ, 42वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः